हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। ये बन रहा था गर्मा गर्म आलू के पराठे अर्नब के स्कूल टिफ़िन के लिए, और घर में ब्रेकफास्ट भी यही बन रहा था। और आलू के पराठे बना रही हैं जेठानी जी। और पराठे हो गए, रोटी हो गए, पूरी, ये सब ज़्यादातर उनको ही बनाने के लिए कह देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब जब ज़रूरत होता है तब बना लेते हैं। तो बस इधर बहुत ही ना अच्छे तरीके से एकदम कुरकुरी वाली जो पराठे होते हैं ना, वो भाभी बनाती है। मुझसे सच में बहुत अच्छा ये सब नहीं बन पाता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ कि अगर भाभी बना रही हैं पराठे तो मैं कुछ और बना लेती हूँ। उसी टाइम पे मैं कुछ और काम कर लेती हूँ ताकि काम भी बहुत जल्दी हो जाए, और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिल करके घर का जो भी काम वगैरह है ना अच्छे तरीके से निपटा ले। तो कुछ काम वो कर लेती हैं, कुछ काम मैं कर लेती हूँ। इसी तरीके से मिलजुल करके हमारा घर का काम भी हो जाता है, और हम दोनों मतलब एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं, और फिर बात वगैरह किचन में हम दोनों का चलता रहता है। उसके बाद पराठे उधर भाभी बना रही थी, और फिर मैं इधर आ गई थी चूल्हा पे सब्ज़ी बनाने के लिए। चूल्हा वगैरह भी भाभी ही जलाई थी, मुझे न जलाना नहीं आता है अभी तक, तो वो जला दी थी। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने के लिए बैठ गई थी, और तब तक भाभी अंदर किचन में गैस पे पराठे सेक रही थी, एक एक करके सबको खिलाने के लिए। तो बन रहा था आलू बैगन और बीन्स की सब्ज़ी, और इधर प्याज बहुत अच्छे तरीके से लाल हो गया था। उसके बाद सब्जियों को अच्छे से मैंने धो लिया है, और फिर फ्राई कर दूँगी। और सब्जियां अच्छे तरीके से फ्राई होती हैं तो खाने में ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। मेन ये है ना कि सब्जियों को तेल मसाले बहुत हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ सब्ज़ी अच्छे तरीके से भुना होगा ना तो वही सब्ज़ी एकदम चार चांद लगा देता है, बहुत स्वाद आता है। तो इसी तरीके से बना रहे थे, और बाबू थोड़ा सा मतलब इधर उधर घूम रहा था। आजकल तो हमेशा कभी बाबा मंदिर जाएंगे, दादी माँ पूजा कर रही है, ऐसे बोलता है। और एक चीज़ है ना, पहले तो वो मतलब वर्ड्स बोला करता था ना, अब एकदम सेंटेंस बोलेगा। मम्मी दादी माँ पूजा कर रही है, दादी माँ आएगी कहीं से, दादी माँ प्रसाद दे दीजिए, या फिर भैया ये भैया वो। मतलब सभी के साथ क्या होता है ना, जैसे हम लोग आते हैं तब किट्टू बहुत ज़्यादा नहीं बात करता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है सबके पास, लेकिन जब जाने वाले होते हैं तो वो इतना घुल मिल जाता है कि फिर बुरा लगता है कि उसको लेके जाएं, फिर अकेले रहेगा वहाँ पर। लेकिन वही है कि हस्बैंड की ड्यूटी बाहर है तो हमको भी बाहर रहना पड़ जाता है, मुझे और किट्टू को। नहीं तो किट्टू का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। फिर वहाँ जाएगा ना तो एक दो दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वो एक दो दिन का टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह फ्राई हो गया था। मसाला वगैरह डालने के बाद पानी डाल के ढक दी हूँ, और उबाल आने के बाद नीचे चूल्हे से उतार दूँगी, और एक छोटा चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस सब्ज़ी बन गई थी। चूल्हे से उतारने के बाद इसे एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे ताकि कढ़ाई खाली हो जाए, और फिर अभी बर्तन वगैरह धो के साइड कर दिया जाए। और उसके बाद चावल चढ़ा दिए थे। ज़्यादातर ना मतलब चूल्हा पे सब्ज़ी और चावल बना लेते हैं, बाकी की जो चीज़ें होती है वो गैस पर बना लेते हैं। और चावल होने के बाद यहाँ पे दूध था बहुत ज़्यादा, 3-4 लीटर, तो वो भी चूल्हा पे चढ़ा दिए थे। और उसके बाद ये था खुशबू का बैग, और खुशबू को ना नानी घर जाना था मम्मी जी के साथ, तो फिर उन्हीं का पैकिंग कर रही थी भाभी कि उनको कौन सा ले जाना है ड्रेस, कौन सा नहीं ले जाना है, साड़ी वगैरह। तो वो भाभी खुशबू बैठ के पैकिंग कर रही थी, और तब तक फिर मैं चाय बना रही थी, और फिर सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आऊँगी। मम्मी, मैं, भाभी और खुशबू, हम चारों मिल करके चाय पियेंगे। और ऐसे ही बातें वगैरह ख़त्म ही नहीं होती हैं हमारी, चलती रहती हैं एकदम। तो भाभी ना अच्छे तरीके से, और मुझसे तो बहुत अच्छे से वो पैकिंग भी कर लेती हैं, हर चीज़ में मुझसे परफेक्ट है।
मुझसे बड़ी भी हैं और हर चीज़ में वो एकदम परफेक्ट भी हैं। जैसे उनका पसंद भी अच्छा है, मुझे उतना मतलब मेरा पसंद बहुत अच्छा नहीं है, और वो बहुत अच्छे तरीके से फिर एकदम सजा सजा के रख भी देंगी। तो ये सब जो काम होता है ना, उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि ये आप करिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं ऊपर बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। अच्छे से पैकिंग वगैरह हो जाएगा ना, तो जब उनको नानी घर जाना होगा, 1-2 दिन में वो जाएंगी, तो मतलब उतना तामझाम नहीं होगा और वो एकदम आराम से जो सब उनको ले जाना है वो सब तो पैक ही रहेगा, क्योंकि अब 2-3 दिनों में मैं भी चली जाऊंगी। और ये था हमारा चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग खाना सब खा लिए थे नहा धो करके। और उसके बाद मम्मी जी लाई थी आइसक्रीम, क्योंकि किट्टू को हम लोग बोले आइसक्रीम खिलाएंगे, और फिर सबके लिए ले आई थी। और किट्टू आइसक्रीम देख करके अपने लिए एक आइसक्रीम साइड कर लिया, और एक एक करके हम सब लोग भी आइसक्रीम ले लिए थे। पर वही है, लास्ट में अर्नब तो स्कूल गया हुआ था ना, तो उसका भी आइसक्रीम किट्टू ही खा लिया। और ऐसे करते करते 4 आइसक्रीम खा लिया, और मना कर रहे थे तो पूरा रोने लग जा रहा था ज़ोर ज़ोर से। कभी कभी ना बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बात ही नहीं सुनते। और देखिए किस तरीके से आइसक्रीम खा रहा है, पूरा नाक में मुंह में लगा लिया है, एकदम कृष्णा के जैसा। और यहाँ पे ना ये 4 पीस सूट था जो कि सिलने के लिए देना था। तो इसमें से एक मेरा है और 3 खुशबू का सूट था। तो खुशबू जा रही थी तो मैं बोली मेरा भी सिलवा दीजिएगा, क्योंकि फिर वहाँ टाटा चले जाएंगे तो थोड़ा सिलाई उलाई में प्रॉब्लम होता है, किसको दे नहीं दे। तो बस ये वाला सूट भी खुशबू का था। और 2 कलर, ये एक कलर हो गया और एक पर्पल कलर खुशबू का है, और मेरा भी पर्पल कलर का था, और एक ये मेहंदी कलर का, ये भी खुशबू का ही सूट था। तो शादी के बाद मतलब शादी के टाइम पे हम लोग दिए थे ना यहाँ से सूट, तो फिर वही सब सूट अब जो है सिलने के लिए देंगे, फिर वो पहनेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।